देखिए, अनुरुद्धाचार्य जी का नाम अनुरुद्धाचार्य जी है, लेकिन विचार उनका शुद्राचार्य जी वाला है। बेहद नीच किस्म की सोच ऐसे कथावाचक की, बेहद नीच दृष्टि रखने वाले अनुरुद्धाचार्य जी, और उनको जो है अभी दिखाई दे रहा है मस्जिद। ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात चलती है। हालांकि किसी की जाति को नहीं बदलवाना चाहिए, किसी के धर्म को नहीं बदलवाना चाहिए। जो जिसमें पैदा हुआ है उसके लिए वही सबसे बड़ा स्वाभिमान और सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको ज़्यादा तूल देना चाहती है। खामियां तो हर विभाग में, बिजली विभाग की बात आप छोड़ दीजिए, हर सरकारी विभाग में खामियां हैं, लूट है, भ्रष्टाचार है। योगी आदित्यनाथ लूट के एक बड़े पहचान बन चुके हैं। यानी लूट शब्द कहने से बेहतर यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर आप कह देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि बहुत बड़ा लूट का कहीं ना कहीं मामला है। अभी तक फाइल का एक पन्ना नहीं उठ पाया, तो इतना बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। और देखिए, हम विपक्ष के लोग हैं, हम सवाल पूछेंगे। हम दारू ठीका खुलने के ऊपर भी सवाल पूछेंगे, हम विद्यालय बंद होने पर भी सवाल पूछेंगे, हम राशन जो वितरण हो रहा है उसमें जो लगातार कटौती की जा रही है उसमें भी पूछेंगे, और हम जो है बिजली विभाग पर भी पूछेंगे। हम सारे शिक्षा के सवाल से लेकर सारे सवाल पर पूछेंगे। इस तरीके से किसी को जाति के नाम पर जलील करना योगी आदित्यनाथ के ही मुख्यमंत्रित्व के काल में आप देख सकते हैं, और किसी में नहीं देख सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद हैं बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में इस वक्त धर्मांतरण को लेकर जो छांगुर बाबा पर बड़ी कार्रवाई चल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, एक बात हम बताएं, लोगों की स्वेच्छा है, लोगों की काम है। हालांकि किसी की जाति को नहीं बदलवाना चाहिए, किसी के धर्म को नहीं बदलवाना चाहिए। जो जिसमें पैदा हुआ है उसके लिए वही सबसे बड़ा स्वाभिमान और सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको ज़्यादा तूल देना चाहती है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई ऐसा टूल नहीं बचा है कि वो सरकार में भी चल पाए। मामला आपको पूछना चाहिए था 25,000 स्कूल जो बंद हो रहा है उसके ऊपर। अभी आएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस तरीके से, जिस तरीके से बिजली कटौती, बिजली का निजीकरण, मंत्री जी का गुस्सा। आप लोग विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है आप लोगों को इस तरीके की जो खामियां आ रही, समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है? नहीं, खामियां तो हर विभाग में, बिजली विभाग की बात आप छोड़ दीजिए, हर सरकारी विभाग में खामियां हैं, लूट है, भ्रष्टाचार है। योगी आदित्यनाथ लूट के एक बड़े पहचान बन चुके हैं। यानी लूट शब्द कहने से बेहतर यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर आप कह देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि बहुत बड़ा लूट का कहीं ना कहीं मामला है। मीडिया रिपोर्ट से मिश्रा जी आ रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, उनका बयान आया है कि फाइलों में नहीं, कामकाज को निखारिए, दिखाइए काम को, कागजों में नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। 7 साल हो गया भाई, फाइलें नहीं, पन्ना खुल पाया, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग क्या देखें और क्या समझें। 7 साल से मुख्यमंत्री है, अभी तक फाइल का एक पन्ना नहीं उठ पाया, तो इतना बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। और देखिए, हम विपक्ष के लोग हैं, हम सवाल पूछेंगे। हम दारू ठीका खुलने के ऊपर भी सवाल पूछेंगे, हम विद्यालय बंद होने पर भी सवाल पूछेंगे, हम राशन जो वितरण हो रहा है उसमें जो लगातार कटौती की जा रही है उसमें भी पूछेंगे, और हम जो है बिजली विभाग पर भी पूछेंगे। हम सारे शिक्षा के सवाल से लेकर सारे सवाल पे पूछेंगे। तिलमिलाई हुई भारतीय जनता पार्टी इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, तो वो हम लोगों के ऊपर मुकदमा करा रही है, समाजवादियों को गुंडा कर रही है, नेता के ऊपर हमला करा रही है, लेकिन फिर भी कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने और रुकने वाला नहीं है, लड़ेगा। आपके एक सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जिन पर करड़ी सेना के द्वारा हमला किया जाता है। अभी ये बीते कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ भी जिस तरह गंगा जल का छिड़काव करने की कोशिश की जाती है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के कुछ लोग पर्सनल हैं जो अपने जाति के ऊपर जाति का अहंकार रखते हैं और सामंतवाद का झंडा उठा के चल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इनका सामना करने के लिए समाजवाद के झंडा को लोग उठा करके चल रहे हैं। ये उनके ठाकुर जाति का जो अहंकार है, जो दमन है, वो उसका प्रदर्शन है। इस तरीके से किसी को जाति के नाम पर जलील करना योगी आदित्यनाथ के ही मुख्यमंत्रित्व के काल में आप देख सकते हैं, और किसी में नहीं देख सकते। आपने कभी भी जाति हिंसा अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं देखा होगा, धार्मिक हिंसा आपने नहीं देखा, और जिसने भी प्रयास किया उसका खुलासा हुआ, और सब के सब आरएसएस और बीजेपी के थे। तो ये जानबूझ करके इनको अपमानित करना, प्रताड़ित करना, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को, और पीडीए के बढ़ते हुए ग्राफ को देख करके ये घबराए हुए लोग हैं। कोई असर नहीं है, सबके अंदर एक जागरूकता है और लोग समझ रहे हैं कि क्या बात है। अच्छा मिश्रा जी, आपने देखा होगा कि मानसून सत्र दिल्ली में चल ही रहा है, अखिलेश जी का मस्जिद जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, अनुरुद्धाचार्य पहले बयान देते हैं, ये मस्जिद जाना मना नहीं करते, हमारे रास्ते आपके रास्ते अलग कह रहे हैं। अब 4 महिलाओं को लेकर टिप्पणी किया है कि इन पूरे मामलों को आप लोग कैसे देखते हैं मिश्रा जी? देखिए, अनुरुद्धाचार्य जी का नाम अनुरुद्धाचार्य जी है, लेकिन विचार उनका शुद्राचार्य जी वाला है। बेहद नीच किस्म की सोच
ऐसे कथावाचक की, बेहद नीच दृष्टि रखने वाले अनिरुद्धाचार्य जी, और उनको जो है अभी दिखाई दे रहा है मस्जिद। ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात चलती है। यहाँ हम कभी भी किसी को जाति के नाम पर तिरस्कृत नहीं करते, हम किसी के धर्म के नाम पर उसको तिरस्कृत नहीं करते। रंग रूप वेशभूषा और शारीरिक ढांचे के आधार पर हम किसी को तिरस्कृत नहीं। समाजवादी पार्टी लोग हैं, गले से लगाएंगे, दिलों को जीतेंगे और सत्ता पर राज करेंगे, इस बात पर। अच्छा मिश्रा जी, आपको लग रहा होगा उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सरकार के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अखिलेश जी पर हमेशा हुआ करता है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे? वो बैंड बाजा के मालिक हो गए हैं आजकल। हाँ, मौर्य बैंड बाजा वो खुलवा दिए हैं भाजपा वाले उनको, और बस खाली मौर्य जी बस खाली बैंड बाजा बजा रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं रह गया। अधिकारियों की फटकार बहुत लगाई है, कागज न उड़ाएं, उनका कार्रवाई और तेजी से सुने। उनका और अधिकारी सुनेगा, उनका चपरासी भी नहीं सुन रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। केशव प्रसाद जी तो अपने ही घर में विधवा हो गए, अपने ही पार्टी में बेवाओं की तरह घूम रहे हैं, रो रहे हैं, असहाय हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं अखिलेश यादव जी का इसने उनके ऊपर भी पड़ जाए और उनकी भी जो मरती हुई राजनीति है वो जिंदा हो जाए। अखिलेश यादव जी की ज़रूरत सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सबको है। आप लोग पीडीए की बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है गांव जो है उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाए, अधिकारियों से कतई लापरवाही न करें। पीडीए के साथ का बात हम लोग नहीं सुनते। अपने उम्र के आधी उम्र के बच्ची से हारे, डॉक्टर पल्लवी पटेल से चुनाव चिन्ह साइकिल से हार गए, डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम हार रहा है एक लड़की से और उसकी बात हम लोग सुने? इतना टाइम नहीं है समाजवादियों के पास। समाजवादी अखिलेश यादव जी की बात सुनते हैं, और वैसे भी हम लोग हल्के फुल्के पिपीरी बाज टाइप के नेता को हम लोग नहीं करते हैं। वो बैंड पार्टी चलाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर, सामंतवाद के दरवाजे पर पीडीए बन करके शर्म आती है पीडीए के नाम पर इनको देखने के बाद। ऐसे ही जाति के ठेकेदार लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामंतवाद के दरवाजे पे माथा टेक करके ज़मीर बेच रहे हैं पीडीए का, और पीडीए को गुलाम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ समाजवादी खड़े हैं, लड़ रहे हैं। पीडीए को पूरा स्वाभिमान और सम्मान श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिलेगा। अच्छा मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि धनखड़ साहब का अचानक इस्तीफा आ जाता है, मानसून के पहले दिन सदन चलता है, वही विपक्ष अब कह रहा है कि क्यों इस्तीफा हो गया, राजनीतिक कारण? पहले उनकी निंदा करता था, आरोप ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगाया जा रहा है। भाई देखिए, अब हम विपक्ष के लोग हैं, कोई जहरीला साथी भी अगर बेमौत मारा जाएगा तो उसको भी ज़िंदगी बचाने के लिए हम काम करते हैं। हम दयालु लोग हैं, हम क्रूर और गुंडे टाइप के लोग नहीं, हम बुलडोजरबाज नहीं हैं, हम कलमबाज लोग हैं। भावना है श्री अखिलेश यादव जी के अंदर, हम समाजवादियों के अंदर। बेहद ज़्यादा नीचे के स्तर के मानसिकता को वो बिलोंग कर रहे थे धनखड़ साहब, और कभी भी विपक्षी लोगों के आवाज़ को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से धनखड़ जी को अब शायद स्वाभिमान जागे, और वो अब भी उनके पास ज़िंदगी के कुछ जो समय बचे हैं वो भारत के आम नौजवान किसान मजदूरों के पक्ष में बोलें ज़्यादा। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, प्रशासन लेकर क्या देख रहे हैं? सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको संघर्ष करना पड़ रहा है। गुंडों की कोई ज़रूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। खुद प्रशासन गुंडा बनी हुई है, माफियाओं की तरह व्यवहार कर रही है। जाइए थाने पे, पत्रकार है ना, एक खो मोबाइल हेरा जाए, एक ठो FIR लिखवाइए, हम जान जाए। वो 100-200 रुपया दलाली लेना पड़ेगा तब आपका का लिखाएगा। तो ये है पुलिस उत्तर प्रदेश की। बहन बेटियों के बलात्कार पर नहीं लिख रही है FIR, कहीं कोई काम नहीं, खाली योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी का पैर दबाने का काम कर रही है। पैर दबावे उत्तर प्रदेश पुलिस। बातचीत करने के लिए तो आपने सुना, हमारे साथ बातचीत करे थे बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा जी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित शाह, सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।